सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज में। दोस्तों, असम के चीफ मिनिस्टर श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी आजकल अलग ही रूप में दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि धुबरी डिस्ट्रिक्ट जो कि असम की एक बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे दोस्तों बकरी ईद के दिन में कुछ लोगों ने गाय को काट के मंदिर के ऊपर में, मंदिर के एरिया में वहां पे गाय का सर काट के रखा। इसको लेके पूरे धुबरी डिस्ट्रिक्ट तो छोड़िए, पूरे असम भी छोड़िए, पूरे भारतवर्ष के अंदर में लोगों के बीच में गुस्सा उत्पन्न हो चुका। ये हिंदुओं को क्लियरली इंस्टिगेट करने की एक कोशिश की गई और हिंदुओं को चिढ़ाने की एक प्रयत्न किया गया, जिसका जवाब उनको मिलेगा। आपको बता दूं दोस्तों, ये जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट है, एक वक्त में ये हिंदू डोमिनेटेड एरिया हुआ करता था। हाल ही के लेकिन कुछ सालों के अंदर जिस तरीके से इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेट करके उस पूरे एरिया की डेमोग्राफी चेंज कर दी गई है, आज की डेट में कहा जाता है कि 70 to 80% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो चुका है वो पूरा का पूरा। आए दिन वहां पे गलत काम होते हैं दोस्तों, क्राइम्स होते हैं। आपको बता दूं कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी आते हैं उनको वहां पे संरक्षण दिया गया सालों दर साल। पहले उन लोगों का नाजायज बाप हुआ करता था इलीगल बांग्लादेशियों का, बदरुद्दीन अजमल, जो कि AIDUF से है दोस्तों, उसकी पार्टी, ठीक है। इतने सालों से बदरुद्दीन अजमल ने अपनी सियासत चमकाई इनके वोट से, लेकिन हाल ही के कुछ सालों के अंदर में हमने देखा एक शिफ्ट हुआ है उनके बीच में भी। उन लोगों ने अपना एक नेता जो कि कांग्रेस की तरफ से आते हैं, उनका नाम है रकीबुल हुसैन, उनको जिता के अब वो लाते हैं। अब बदरुद्दीन अजमल को लात मार के वहां की जनता ने यूज एंड डंप कर दिया, ठीक है। तो अब पूरे भारत के अंदर में सबसे नंबर 1 जो सीट है लोकसभा की, जिसपे सबसे ज्यादा वोटों से जीत के कोई आया है, तो वो धुबरी सीट है दोस्तों, कांग्रेस का MP, जिसका नाम है रकीबुल हुसैन। 10 लाख से ज्यादा वोटों से जीता है ये भाई वहां पे। तो अब असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये अनाउंस कर दिया खुले में कि कोई भी उपद्रवी धुबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो या पूरे असम के अंदर में हो, पत्थरबाजी करते दिखे या फिर हिंदुओं के साथ गलत करने की कोशिश करे, हिंदुओं के मंदिर के ऊपर में गाय काट के उनके धर्म को आहत पहुंचाए, उनके फीलिंग को, तो उनको सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। जहां दिखे कोई सवाल जवाब नहीं, सीधा ठोको। इन उपद्रवियों से ऐसे ही उलझना चाहिए। ধুবুৰীত অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে এটা কমিউনিয়েল শক্তি এটা ইয়াত এক্টিভ হৈছে। ধুবুৰীত ৰাতি শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। যোনে খিল মাৰিব, পুলিচে ডাউট কৰিলে তাক গুলি মাৰিব। ये सब हालांकि भारत के मुसलमान नहीं है जनरली। आपको पता है कुछ टाइम पहले असम के चाय बागान के अंदर में कुछ मुस्लिम युवक थे जो कि भारत के उत्तर प्रदेश बिहार से थे। उन लोगों को दोस्तों जिस तरीके से मारा गया था वो किसी से ढका छुपा नहीं है। उस पे कांग्रेस की सरकार ने कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इन बांग्लादेशियों के अंदर में उनको वोट बैंक दिखता है। और असम के अंदर में जितनी डेमोग्राफी चेंज की गई है, एक एक इंच जमीन इनसे वापस ली जाएगी, ढकेला जाएगा इनको। और ये असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने कह दिया है। आप पहले तो ये देखिए, कल एक पोस्ट किया उन्होंने जिसमें दोस्तों 17 लैंड एनक्रोचमेंट का उन्होंने एक पोस्ट किया। उसके बारे में 17 लैंड क्या है? 17 वहां पे दोस्तों एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम लोग, मतलब सनातनियों का एक इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, जहां पे हम लोग माथा टेकते हैं, पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, ध्यान लगाते हैं, ठीक है। तो अब वहां पे जितने भी 17 के लैंड थे दोस्तों, कितने एनक्रोच्ड हुए आप खाली देखिए, 15,288 बीघा। ये तो खाली जो अभी तक उनके नॉलेज में है सरकार के। अभी जब पूरी डिटेल खंगालेंगे वक्फ बिल पे, जब ये पूरा आ जाएगा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में अलग ही हिसाब निकलेगा। तो ये सब लैंड जो है इसको भी खाली करवाने का ऑर्डर पर चैलेंज ले लिया हिमंत बिस्वा शर्मा ने। हालांकि दोस्तों देखिए, ये एक ट्रेंड सेटर है। आप बोल सकते हैं कि भारत के अंदर में हर जगह यही होना चाहिए, इन उपद्रवियों के साथ में ऐसा ही इलाज होना चाहिए। इनको भी इजराइल जैसी ही वैक्सीन देनी चाहिए। और बांग्लादेश के जितने भी इलीगल बांग्लादेशी वहां पे आके
लोगों की जमीनें, लोगों का घर लूट के उनके घर पे रहने लग गए। सोचिए आप, लोग वहां से हिंदू पलायन कर करके भारत के दूसरे राज्य में शिफ्ट हो रहे थे, असम के दूसरे राज्य डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो रहे थे। तो अब ये प्रॉब्लम दोस्तों यहां तक आ चुकी थी और कांग्रेस इसका लालन पोषण करके वहां पे कांग्रेस का एमपी भी जीत के आया। भाई कुछ कह भी नहीं सकते क्योंकि लोगों ने ही वहां पे वोट देके इनको जिताया है। तो अब जितना भी इन्होंने एनक्रोच किया है लैंड को, वो सब खाली करवाने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो चुका होगा और इसका प्लान भी बना लिया है, ये हेमंत बिश्व शर्मा जी ने बता दिया। आपको बता दूं 7,137 बीघा खाली जमीन जो एनक्रोच की गई है वो तो खाली बारपेटा में, सिर्फ बारपेटा में ही 7,000 से ज्यादा बीघा लैंड इन लोगों ने एनक्रोच करके रखी है। डुबरी आज ऐसी डिस्ट्रिक्ट हो चुकी थी कि वहां पे दोस्तों पुलिस प्रशासन हो, बीएसएफ हो, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, वहां जाने से भी उनको प्रॉब्लम होती थी। एक दौर में उनको जाना ही मना था एक तरीके से कांग्रेस के वक्त में। लेकिन अब हेमंत बिश्व शर्मा जी ने असम पुलिस को डायरेक्ट खुले ऑर्डर दे दिया और सारे हिंदुओं को कह दिया वहां पे एक भी हिंदू वहां से पलायन करके नहीं जाएगा। आप लोगों की सरकार है, किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। खाली एक मिस कॉल दे दो पुलिस स्टेशन में, वहां पे फिर उनका सीधा हिसाब होने वाला है, सीधा हर हर महादेव हो जाएगा। तो ये हो रहा है दोस्तों आज की डेट में। आपको बता दूं, ये जो गाय का सिर काट के हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, हिंदुओं को उस्काया ना एक तरीके से, तो इसका जवाब भी बहुत जल्द मिलने जा रहा है इन लोगों को। बांग्लादेशी जितने भी भारत के अंदर में है, इन लोगों को पकड़ पकड़ के ढकेल के बांग्लादेश फेंका जाएगा। इन लोगों का बाप भी नहीं आएगा बचाने के लिए, और ये बात निश्चित है। 38 जन इस जो धुबरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हिंदुओं के मंदिर में गाय का सिर काट के रखा गया था, 38 जनों को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इन लोगों की ऐसी सर्विसिंग होगी ना, ऐसी सर्विसिंग होगी कि ये पूरे भारत के अंदर में एक मिसाल बनेंगे अपने आप में। इनको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, इनके घर वर सब तोड़े जाने चाहिए, इनकी पूरी आगे पीछे की पुश्तैनी जितनी प्रॉपर्टियां सब ध्वस्त कर दो। मैं तो कहता हूं, एक रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से। हालांकि इलीगल बांग्लादेशी के हितैषी भारत के अंदर में कुछ एनजीओज हैं जो उनके लिए काम करते हैं, जो उनके लिए वकील मुहैया करती है, जो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस भी लड़ते हैं। तो ऐसे एनजीओज के ऊपर में भी गाज ऑलरेडी गिर चुकी है। अमित शाह जी ने पूरी तरह से इनके एक एक फाइनेंशियल एक्टिविटी को निचोड़ के स्क्रूटिनाइज करने की ऑर्डर दे दिया गया है। तो आज की डेट में ये जितने भी एनजीओ ऐसे हैं ना भारत के अंदर में, ये भांड सारे जो विदेशी फंडिंग से पलते हैं, इनके ऊपर में भी अब गाज गिरने जा रही है बहुत जल्द। और पूरे भारत के अंदर से जिस तरीके से इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को निकाला जा रहा है, ये एक पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए भारत के अंदर में। हर पूरे भारत की सरकार को कहना चाहिए कि पब्लिक जो वॉलंटरीली अपनी सेवा देना चाहती है इस मामले में, वो दे सके। मैं पहला बंदा आऊंगा जो गवर्नमेंट के साथ में एनरोल करूंगा वॉलंटरीली विदाउट एनी पे। आइडेंटिफाई करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। इन इलीगल बांग्लादेशियों को खदेड़ के भेजना भारत के अंदर से। तो ये है दोस्तों पूरा माजरा असम का इस वक्त में। असम के अंदर में जिस हिसाब से अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी आ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां, प्लस बांग्लादेश से जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां बंद हुई है, उसमें से कुछ बड़ा हिस्सा असम की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो असम के अंदर में आस्ते आस्ते प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। तो इससे कई लोग जो इलीगल बांग्लादेशी हैं अभी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि जितने भी बॉर्डर स्टेट्स है भारत के, वहां पे मिस एडवेंचर हो कुछ ना कुछ। तो हेमंत बिश्व शर्मा और असम की पुलिस पूरी तरह से रेड अलर्ट है वहां पे, और आए दिन हमें देखने को मिलता है कि डेली बेसिस पे जितने भी इलीगल बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर में घुसने की कोशिश करते हैं उनको लात मार के भगा दिया जाता है, और जितने दूसरे बांग्लादेशी भारत के अंदर से पकड़े जाते हैं उनको भी भगा दिया जाता है। तो इससे बांग्लादेश की सरकार भी परेशान है। एनीवे, तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते रहते हैं। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।